जय मातृभूमि। भारत रक्षा दल ट्रस्ट के क्रांतिवीर बहादुर साथियों, 11 जुलाई को आयोजित हुए धरने के कार्यक्रम के बाद आज संगठन के मुख्यालय कार्यालय पारा लखनऊ में कार्यकर्ताओं की बैठक में धरने में शामिल सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया गया और जिन संस्थाओं ने कार्यक्रम में भागीदारी किया है उन सभी संस्थाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए यह अपेक्षा किया गया कि वह सभी लोग आगे भी संगठन के आंदोलन को अपना समर्थन जारी रखेंगे। सम्मानित साथियों, आज के कार्यकर्ता बैठक में मैं स्वयं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट केंद्रीय अध्यक्ष श्री भागीरथी राष्ट्रवादी जी, कैप्टन मनोज कुमार राय जी महामंत्री, डॉक्टर शशि राष्ट्रवादी जी, डॉक्टर ऋचा राष्ट्रवादी जी, गीता गुप्ता जी, JL पाल जी, श्री किशोर सिंह जी, प्रमोद कुमार, श्री एहतसाम अली सिद्दीकी जी, श्री लक्ष्मी प्रसाद विश्वकर्मा जी, श्री धर्मेंद्र कुमार राष्ट्रवादी जी, श्री राजा राम राठौर जी, श्री अवधेश कुमार राष्ट्रवादी जी, श्री चंदन सिंह जी, श्री जगदीश नारायण राष्ट्रवादी जी, श्री राजेश कुमार थापा जी, श्री गंगा बहादुर थापा जी, श्रीमती राजकुमारी विश्वकर्मा जी, श्री हरिओम गुप्ता जी, श्री बीरू यादव जी, श्री निरंजन सिंह लल्ला यादव जी, सरिता राष्ट्रवादी जी, रेणु विश्वकर्मा जी, गुड़िया विश्वकर्मा जी, यह सभी लोग उपस्थित रहे। आप सभी के प्रति धन्यवाद। संगठन में जैसा कि पहले भी घोषणा किया था कि आज की बैठक में 2 मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी है, संगठन और आंदोलन। इस मुद्दे पर जिन साथियों ने अपने विचार दिए हैं उन साथियों के नाम है श्री चंदन सिंह जी, जिन्होंने इस अभियान को जन अभियान बनाने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर, मोहल्ला स्तर पर हस्ताक्षर अभियान पर जोर दिया। श्री जगदीश नारायण राष्ट्रवादी जी वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ के महामंत्री हैं। उन्होंने छोटी छोटी टोली बना करके मोहल्ले में और संगठन के इस अभियान के बारे में लोगों को पर्चा बांटकर और हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से जानकारी देने का सुझाव दिया। साथ ही उन्होंने छोटे छोटे समूह में ही सही रैलियां निकाल करके नारे लगाते हुए लोगों को जागरूक करने और इस अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री एहतसाम अली सिद्दीकी जी जो संगठन के केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने इस अभियान के लिए अपने घर से शुरुआत की बात कहते हुए कहा कि हम लोगों को स्वयं निकलना है, अपने परिवार के लोगों को भी इस अभियान में शामिल करना है और मोहल्ले में और ख़ास तौर पे गरीब मलिन बस्तियों में इस अभियान को लेकर के जाने पर बात कही। क्योंकि उनका तर्क था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो तो जनसंख्या नियंत्रण कर रहे हैं। वास्तव में जहाँ मुख्य जागरूकता की ज़रूरत है वो गरीब निर्धन बस्तियों में जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, नाली किनारे जो लोग बेचारे रह रहे हैं, वहीं पर इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। इसलिए इस अभियान को मलिन बस्तियों में चलाने पर उन्होंने जोर दिया है। श्री अवधेश कुमार राष्ट्रवादी जी जो संगठन के केंद्रीय कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देने और जनप्रतिनिधियों से उनके लिखित रूप से इस मुद्दे के ऊपर राय मांगने पर जोर देते हुए जनप्रतिनिधियों से मिलने पर जोर दिया। इस अभियान में को सफल बनाने के निमित्त लल्ला यादव ने कहा कि मलिहाबाद से इस अभियान को फिर से शुरू करें, क्योंकि मलिहाबाद से ही इस अभियान की हस्ताक्षर अभियान का 2 अक्टूबर 2018 से प्रारंभ हुआ था। श्री राजा राम राठौर जी ने मुद्दे का समर्थन किया। हरिओम गुप्ता जी ने सब जो सरकार की असंख्य संख्या वाले परिवार हैं उनकी सुविधाएं रोकने पर विचार दिया। गंगा बहादुर थापा जी ने गीत के माध्यम से बच्चे दो ही अच्छे का गीत गाया। किशोर कुमार सिंह जी ने
जो भारतीय गोरखा परिसंघ के जिला सचिव हैं, उन्होंने वैवाहिक उपहार के जो लिफाफे दिए जाते हैं उस लिफाफों के ऊपर अपने संगठन का जनसंख्या नियंत्रण आंदोलन का स्लोगन छपवाने की बात कही। गीता गुप्ता जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी कार्यकर्ता हैं, संगठन के नीलमथा क्षेत्र के धर्म जागरण राष्ट्र जागरण अभियान के प्रमुख हैं, उन्होंने आयुष्मान कार्ड की पॉलिसी जो 6 परिवार के सदस्यों की है उसको गलत कहते हुए कहा कि सरकार तो स्वयं ही जो है इस पॉलिसी को आगे बढ़ा रही, जनसंख्या नियंत्रण नहीं चाहती है, नहीं तो इसमें 4 सदस्यों के परिवार को और 2 सदस्यों के परिवार को भी इस योजना में शामिल किया जाना चाहिए। डॉक्टर ऋचा तिवारी जी ने परिवार नियोजन अपनाने वाले लोगों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन देने के ऊपर अपना विचार रखा। डॉक्टर शशि मिश्रा जी ने भी मलिन बस्तियों में इस अभियान को ले जाने की बात कही और कैप्टन मनोज कुमार राय जी ने जनसंख्या नियंत्रण जागरूकता अभियान को गांव गली खेत खलिहान तक पहुंचाने और सरकार को भी इसके लिए समय समय पर जागरूक करने और हर महीने एक किसी बड़े जनप्रतिनिधि को ज्ञापन देने के ऊपर अपनी बात रखी। इसी तरह से अन्य सुझाव आप कार्यकर्ता साथियों के आए हैं और निकट भविष्य में इस मुद्दे के ऊपर संगठन अपनी कार्ययोजना बनाएगा। एक विशेष कार्ययोजना यह जरूर बन गई कि इस मुद्दे को 2 रूपों में जो है चलाने की योजना बनाई गई। हमने स्वयं एक ज्ञापन समिति के नाम का प्रस्ताव दिया जिसमें केंद्रीय अध्यक्ष भागीरथी राष्ट्रवादी जी, महामंत्री कैप्टन मनोज कुमार राय जी, केंद्रीय उपाध्यक्ष श्री चंदन सिंह जी और एहतेसाम अली सिद्दीकी जी और डॉक्टर शशि मिश्रा जी, ये 5 लोगों की एक कमेटी जो है बनाई गई और ये ज्ञापन समिति बनी है जो इसमें और भी संख्या बढ़ जाएगी। कोई ऐसा नहीं है कि जो है भारत सरकार का अध्यादेश लागू हो गया है, इसमें और भी लोगों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल इन 5 लोगों का नाम हमने प्रस्तावित किया कि ये लोग जाएं और ज्ञापन दें। ज्ञापन एक पत्र भी बनाने की रणनीति बनी। सभी कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगे गए कि जो पर्चा जनता के बीच में वितरित किया जाना है उसके बारे में वह लोग अपने अपनी तरफ से एक पर्चा बना करके संस्था को दें और सभी के सुझाव को ले करके एक कॉमन एक पर्चा जो है बनाया जाएगा और वह पर्चा ही लोगों में वितरित किया जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि अगले सप्ताह से इस अभियान की विधिवत रूप से जो है तब तक इस हफ्ते में जो आवश्यक पत्रक हैं ये सब कुछ जो है तैयार हो जाएगा। तो अगले हफ्ते से इस मुद्दे के ऊपर संगठन अपने अभियान को शुरू कर देगा और इस बार के अभियान को जन अभियान बनाने में भारत रक्षा दल ट्रस्ट आप जागरूक नागरिकों से भी निवेदन करता है कि देखिए एक संगठन का और किसी व्यक्ति का यह आंदोलन नहीं है। आप सब लोग जितना हम लोगों का साथ देंगे उसी के बलबूते ही, आप लोगों के समर्थन के बलबूते ही हम लोग इसे जन अभियान और जन आंदोलन बनाने की दिशा में अग्रसित होंगे। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि जो साथी बैठक में नहीं आए हैं वो उन लोगों को भी इस बैठक की एक प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रेषित की जा रही है और प्रयास यह करें कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जो जहां है, हम पहले भी यह बात कहते थे, जो जहां है अपने अपने क्षेत्र में एक एक जनसंख्या नियंत्रण आंदोलन संघर्ष समिति की एक टीम बनाए और हम कुछ लोग जो है जहाँ जहाँ कहीं भी कार्यक्रम होगा हम लोग तो हर जगह पहुँचेंगे, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर अब मान लीजिए कि हम आलमबाग में कार्यक्रम करना है, अब आलमबाग में हम ही 5-7 लोग 10 लोग जो है पहुँचे और आलमबाग के लोग नहीं हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। वहाँ होना यह चाहिए कि आलमबाग के 10 लोग हों और संगठन की तरफ से 1-2 लोग जो है पहुँचे तो ज़्यादा अच्छा है। और इस नीति के तहत ये भी बना है कि हर क्षेत्र में, पूरे लखनऊ भर में प्रयास यह होगा, लखनऊ के बड़े बड़े क्षेत्रों को हम लोग प्रयास कर रहे हैं 20 भागों में लखनऊ को विभाजित करके और हर क्षेत्र में महीने में कम से कम एक कार्यक्रम जरूर आयोजित किया जाए। साथ ही हम यह बात और भी कहना चाहेंगे सभी कार्यकर्ताओं से, यह मत देखो कि कौन आया कौन नहीं आया।
आप लोग ये पहले भी हम यह बात कहते थे कि ये इतना बढ़िया इवेंट है कि इसको 2-4-5 लोगों के माध्यम से भी शुरू किया जा सकता। खैर, इसकी जब हम लोग शुरुआत करेंगे तो आगे फिर योजनाएं बनेंगी। आप लोगों का सहयोग और समर्थन सदा संस्था को इसी तरीके से मिलता रहे। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।